नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपियन कंपनियों के आगमन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आइए देखते हैं ये प्रश्न कौन से हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनकी स्थापना वर्ष है। ए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापना वर्ष में 1498, 1600, 1602, 1664। इसको मिलान करना है, इसका कौन सा आंसर होगा। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में हुआ था, ए का 1 हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा 1600 ईस्वी में, नहीं, बी का 2। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में, सी का 3। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में, यानी डी का 4। इस तरह कूट हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इस तरह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें दूसरा प्रश्न है, इसको भी मिलान करना है। इसमें दिया है व्यापारिक कंपनियों का नाम दिया हुआ है और उसका मुख्यालय कहाँ कहाँ था ये भी दिया हुआ है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगपट्टनम में था और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी में था। इस तरह इसका कुछ हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स या स्वीडिश। ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 5 6 7, 1 2 4 5 7 या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। ए फ्रांसिस डी अल्मेडा, बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी वास्को डी गामा, डी रॉबर्टो डी नोवोली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड मर्क्यूरी ऑफ हेस्टिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। ए ब्रिटिश, बी फ्रेंच, सी डच, डी पुर्तगाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत का में कहाँ पर उतरा था। ए गोवा, बी कालीकट, सी मंगलौर, डी कोचीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीकट। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। ए पुर्तगाल, बी हॉलैंड, सी अमेरिका, डी फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। ए सर टॉमस रो, बी राल्ता बीता, सी सर जोन, डी सर जॉन शोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। ए डच द्वारा, बी अंग्रेजों द्वारा, सी फ्रांसीसियों द्वारा, डी पुर्तगालियों द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। ए राजा जमोरिन से, बी बीजापुर के सुल्तान से, सी फ्रांस से या डी इंग्लैंड से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर के सुल्तान से। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या फ्रांसीसियों द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से या औरंगजेब से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर से।
भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? कोलंबस, मैगल्लस, वास्को डी गामा, टॉमस मूर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुआ था? पेरिस की संधि, बेसिंग की संधि, एल सापेल की संधि या सूरत की संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी ने भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? ए, कालीकट के राजा जमोरिन ने, बी, कैनानूर के कोलाथिरी ने, सी, कोचिन के नायर ने या त्रावणकोर के तिरुवेरी ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीकट के राजा जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? कोचिन, कालीकट, पुलिकट या कैनानूर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीकट। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने की फरमान जारी किया? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, जहांदार शाह या फर्रुखसियार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखसियार। ब्रिटिश सेना के साथ बेसिंग संधि निम्नलिखित में से किसने की थी? माधवराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव प्रथम ने या बाजीराव द्वितीय ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बेंटिक, कर्नवालिस, हेस्टिंग या वेलेस्ली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेस्टिंग। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनो डी कुन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनो डी कुन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना था? यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? बार्थोलोम्यू डियाज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, टॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस वेस्ट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस को, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंस। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? बिहार, गुजरात, बंगाल या मद्रास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा, बंगाल में हुगली, औरकाट या सूरत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था कौन? फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय।
बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सा था? बंदेल, चिंसूरा, हुगली या श्रीरामपुर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर या मुंबई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि मुंबई एक द्वीप पर 7 द्वीपों पर बसा हुआ है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को, डचों को या फ्रांसीसियों को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों को। सूची 1 को सूची के साथ 2 के साथ मिलाना है। स्टारो द इंडिया, कॉर्टेज, इक्विजिशन या पोर्टो ग्रांडे? सूची 2 में है पुर्तगालियों को समुद्री साम्राज्य का नाम, पुर्तगाली द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण, पुर्तगालियों द्वारा चित्रकारों को दी गई संज्ञा। इसमें इसको कोट होगा ए का 1 यानी स्टाडो द इंडिया पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य का नाम था। कॉर्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र होता था। इक्विजिशन होता था पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। और पोर्टो ग्रांडे होता था पुर्तगालियों द्वारा चिटकाओं को दी गई संज्ञा। इस तरह से कूट हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है, यानी समय के अनुसार सजाना है आपको। ए में दिया है बांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, पलासी युद्ध। बी में दिया अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, बांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। सी में दिया है बांडीवास युद्ध, पलासी युद्ध, अंबर युद्ध या बक्सर युद्ध। डी में दिया है अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, बांडीवास युद्ध, पलासी युद्ध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हुआ था अंबर युद्ध, फिर पलासी युद्ध, फिर बांडीवास, फिर बक्सर। इस तरह बी हो जाएगा इसका आंसर। भारत में यूरोपियों शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये गलत है क्योंकि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत, पुलिकट, कोचीन या कासिम बाजार? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या डचों ने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने होते थे केवल भंडारगृह, केवल उत्पादन केंद्र, भंडारगृह, उत्पादन केंद्र दोनों होते थे, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भंडारगृह और उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? 1950 में, 1954 में, 1961 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, अल्मीडा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? अंग्रेजों को, डचों को, फ्रांसीसियों को या पुर्तगालियों को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? फ्रेंच, पुर्तगीज, अंग्रेज या स्वीडिश? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी, बांडीवास का युद्ध 1760 में, प्लासी का युद्ध 1757 में।
और बक्सर 1664 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ में स्थापित किया था? सूरत, कालीकट, मसूलीपट्टनम या पुलिकट? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसूलीपट्टनम। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिंच, जॉन मिल्डन हॉल, विलियम हॉकिंस या सर टॉमस रो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉल्फ फिंच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। मर्चेंट एडवेंचर्स एंड साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों ने, लिसेस्टर शहर के कुछ व्यापारियों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर या राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने, जेम्स प्रथम ने, चार्ल्स प्रथम ने या क्रॉमवेल ने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्माइथ, रॉल्फ फिंच, रॉबर्ट क्लाइव या टॉमस रो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? हेक्टर, ड्रैगन, स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेक्टर। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम को राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? रॉल्फ फिंच, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर टॉमस रो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि और लोग भी देख सकें। और जो चैनल पर नए लोग आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।